अस्सलाम जी। वेन डायग्राम के कंसेप्ट को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे टाइप करें मैथ 10 सेट एंड फंक्शंस 1-6 कॉपी और पेन। पहले पिछली वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो पे आइएगा। तो चैप्टर नंबर 5 है जी, 10th क्लास का मैथ है, साइंस ग्रुप, एक्सरसाइज 5.3। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और तीसरा पार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यू से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। सेट ए है 1 3 5 7 9, इस तरह सेट बी है। देन प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ये, बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से आपने प्रूफ करना है। तो तरीका ये है कि पहले इसके दो पार्ट, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली b माइनस ए, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाएंगे। तो बनी कैसे, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है ब्लैक कलर की, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यू से डिनोट किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सर्कल ए है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह सर्कल बी सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये दो सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर क्यों बनाए, वजह ये है कि सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यू में भी हैं, ठीक है। सेट ए के ये सारे एलिमेंट्स यू के अंदर हैं, तो ये सारा सेट यू के अंदर है, इसलिए मैंने सेट ए को यू के अंदर बनाया, रेक्टेंगल के अंदर। इस तरह सेट बी के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर हैं, ठीक है। तो सारे का सारा सेट यू के अंदर है, तो इसलिए मैंने बी सेट बी सर्कल बी रेक्टेंगल के अंदर बनाया। अब ये दो सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ये एरिया। इसकी वजह ये है, जैसे ये रीजन दोनों सर्कल का कॉमन है, इसकी वजह ये है कि इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे 3 इधर है और इधर भी है, ठीक है। इस तरह 5 यहाँ है, यहाँ भी है। तो दोनों सेटों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसलिए दोनों सर्कल का कुछ एरिया कॉमन रखा है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो सबसे पहले अब हम इसमें डाटा यानी वैल्यू एंटर करेंगे। तो पहले मैं कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन है वो लूँगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 लिखा गया। यहाँ पर सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का भी। इस तरह 5 लिखूंगा, 5 इधर भी है और इधर भी, तो यहाँ लिख दूंगा कॉमन। तो 5 एलिमेंट इस सेट का भी है और इस सेट का भी है। अब मैं सेट ए के बाकी एलिमेंट लिखता हूँ 1 7 9। तो 1 7 9 1 7 9। इस तरह सेट बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं 2, ये 2 रह गया, 4 और 8, ये 8, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में देखते हैं। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट लिखेंगे हैं। ये 3 ए का भी है, बी का भी है और यू का भी है। इस तरह ये 5 ए का भी है, बी का भी है, यू का भी है। इस तरह ये 1 ए का भी है, यू का भी है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ऑटोमेटिक लिखेंगे हैं। अब जो बाकी रह गए वो लिखते हैं। बाकी यहाँ पे 6 रहता है, 6 यहाँ पे इधर लिख दिया 6, और उसके बाद 10 रहता है, ठीक है। वो यूनिवर्सल सेट में लिख दिए, क्योंकि ये देखो ना, 1 ये लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है, 3 ये लिखा हुआ है, 4 ये लिखा हुआ है, 5 इधर है, यहाँ लिखा हुआ है, 6 इधर है क्योंकि 10 तक एलिमेंट है, 6 ये मैंने बाहर लिख दिया, 7 इधर है, ये लिखा हुआ है, 8 इधर है, ये लिखा हुआ है, 9 इधर है, ये लिखा हुआ है, 10 इधर है, मैंने ये बाहर यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह एक डायग्राम बन गई, डाटा अंडर फिट कर दिया। तो b माइनस ए निकालेंगे, तो प्रीवियस मेथड के जरिए निकालेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो इस तरह ये b माइनस ए लिखा मैंने, पहले सेट b लिख दिया, नेक्स्ट a लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने का तरीका, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो, ठीक है। तो 2 4 8 आंसर आया। अब 2 4 8 यहाँ देखने एलिमेंट कहाँ पे बड़े हुए हैं, 2 ये है, 4 ये है, 8 ये है, ठीक है। तो बी के सर्कल में है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम शेड कर देंगे, इस तरह लाइंस लगा देंगे, शेडिंग कर देंगे,
3 को 5 वाले पोर्शन को शेड नहीं करना, क्योंकि आंसर में 3 और 5 तो है ही नहीं, आंसर में सिर्फ 2, 4 और 8 है, तो सिर्फ इसी पार्ट को हमने शेड करना है। तो लाइनें इस पार्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 और 6 आंसर में नहीं है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड निकल रही है, ठीक है, इसको हम 1 बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। ये तो दिस इज राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें तो B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट है, तो पहले हम A कंप्लीमेंट निकालेंगे। हमें पता है कि A जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है U माइनस A के, यानी यूनिवर्सल सेट से A का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो वही पुराने तरीके से A कंप्लीमेंट इक्वल U माइनस A, तो पहले U वाला सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट, A वाला सेट लिखा एक, ये डिफरेंस लेने का तरीका, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब फिर से डायग्राम बनाएंगे और डाटा एंटर कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं ये आंसर कहाँ पे है, वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है वेन डायग्राम में। 2 ये है, 4 ये है, 6 ये बाहर पड़ा हुआ है, 8 ये अंदर है, 10 ये बाहर पड़ा हुआ है, यानी बी वाला सर्कल शेड होगा ये पार्ट इस तरह, ठीक है, बी वाला। और बाहर रेक्टेंगल वाला पोर्शन भी सर्कल होगा थोड़ा सा बाहर से, 10 और 6, क्योंकि बाहर वाले भी एलिमेंट आंसर में आए हैं। तो इस तरह रेक्टेंगल को भी इस तरह लाइनें बाहर चले जाएंगी, क्योंकि 6 और 10 में शामिल है। तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन बाहर से शेड कर देंगे। तो आपने सीधी सीधी तरतीब से लाइनें लगानी है स्केल की हेल्प से। तो बाहर से पोर्शन अब सर्कल होगा, क्योंकि 6 और 10 भी आंसर में है, ये 6 है ये 10, ठीक है। तो ऐसे आपने शेड कर देना, ए के अंदर नहीं जाना, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं है। तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट निकला है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम पूरी निकालेंगे ये, क्योंकि ए कंप्लीमेंट तो आ गया, ये है इसका आंसर। इस तरह पुराने मेथड में ये है, वेन डायग्राम में ये है शेडेड पोर्शन। अब ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, वही पुराने तरीके से दोबारा फिर से डायग्राम बनाएंगे, डाटा एंटर कर देंगे, वैल्यूज एंटर कर देंगे। नेक्स्ट जी ये है, सोल्व कर दिया बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो बी वाला सेट लेंगे, ये क्वेश्चन से आया सेट, ए कंप्लीमेंट ये निकाला हुआ है, फाइव सेवन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये लें जी बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट अब निकालेंगे, ठीक है। तो बी वाला सेट क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए कंप्लीमेंट, ये हमने पीछे निकाला है, ये ब्लैक कलर का सेट ब्लैक में लिख दिया, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन कैसे लेना है, इसके भी एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो कॉमन होंगे, इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो ले लेंगे। 2, 4, 8 दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लेंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया प्रीवियस मेथड में, जिस तरह हम पहले करते हैं। अब वेन डायग्राम में हमने ये वैल्यूज ढूंढनी है, 2 ये लिखा हुआ है, 4 ये है, 8 ये है। तो इस पोर्शन को हम शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। लाइनें बी वाले सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, बी वाले सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आई, ठीक है, इसको हम 2 बोलेंगे। अब गौर से देखें ये साइड और ये साइड सेम है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, 2, 4, 8 वाला पोर्शन सर्कल हुआ है, ये राइट हैंड साइड है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, सो प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का
दूसरा पार्ट हम लोगों ने किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये सेट लिखे हुए हैं, क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से तो दो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कैपिटल साइड ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम बनाई है। तो डायग्राम में हम वैल्यूज एंटर करते हैं, यानी डाटा एंटर करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है इसको यू कहते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों सेटों में कुछ कॉमन है। कॉमन देखते हैं क्या है, 3 एलिमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये सेट ए का भी है, बी का भी है। आगे 5 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो ये 5 भी यहाँ लिख देंगे। अब ये 5 एलिमेंट सेट ए का भी है और बी का भी है, ठीक है। इस तरह ये दोनों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में भी आ गए, ये अंदर ही लिखा हुआ है। अब हम बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं सेट ए के। 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 नहीं 5 नहीं 7, 1 7 9, ठीक है। 1 7 9 यहाँ लिख दिए। अब सेट बी के जो बाकी रह गए 2 4 8, 2 4 8, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के लिखते हैं। 1 यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, नहीं लिखेंगे। 2 ये देखो इधर लिख दिया, क्योंकि यूनिवर्सल के भी अंदर है ना, अंदर ही है, रेक्टेंगल के अंदर ही है। ये 2 बी का भी है और यूनिवर्सल सेट का भी है। आगे 3 ये लिखा हुआ, नहीं लिखेंगे। 4 ये लिखा, नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर है, इधर नहीं है, तो 6 लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। बाहर अंदर नहीं लिखना, बाहर वाली साइड पे लिखना है। आगे 7 इधर है, ये देखो। 8 यहाँ है, यहाँ भी है। 9 यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है। 10 इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो बाहर वाली साइड पे 10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, वही पुराने मेथड से। ए यूनियन बी, तो ए वाला सेट लिखेंगे, बी वाला सेट लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेने का तरीका, इसके भी एलिमेंट पकड़ लेंगे, इसके भी पकड़ लेंगे। कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, ये मैंने तरतीब से एलिमेंट लिख दिए, ये आंसर आ गया। अब ये एलिमेंट यहाँ ढूंढते हैं। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, आगे 7 ये पड़ा हुआ है, 8 ये, 9 ये, यानी दोनों सर्कल के अंदर वाले पार्ट आएंगे। अंदर दोनों सर्कल को शेड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 भी आ गया, ये पार्ट भी शेड हो जाएगा। 1 7 9 भी आ गया, ये पार्ट भी शेड हो जाएगा। बस सर्कल से बाहर लाइनें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 6 और 10 तो आंसर में है ही नहीं। तो स्केल से आपने अच्छी तरह सीधी सीधी लाइनें लगा लेनी है। तो ये यूनियन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे इस आंसर का ना, कंप्लीमेंट। ये तो कंप्लीमेंट लेने का तरीका ये है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि इस सारे सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, यानी ए यूनियन बी वाले सेट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लेंगे। तो वही पुराने तरीके से जैसे हम पहले करते रहे। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यू यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट क्वेश्चन से मिलेगा। अब ए यूनियन बी ऑलरेडी हम पीछे निकाल चुके हैं, ये काले कलर का, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा सेट, ठीक है। ये वही है जो यहाँ पे है, ए यूनियन बी का लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने का तरीका, इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट में ना हो। पहले वाले सेट के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे तो दूसरे में ना हो। तो 6 और 10 आंसर आएगा। 6 और 10 इसमें नहीं है, ठीक है, तो लिख दिए। अब 6 और 10 यहाँ ढूंढते हैं। ये देखो, ये पड़ा हुआ 6 और 10 ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर जस्ट रेक्टेंगल को शेड करेंगे बाहर से, यानी सर्कल के अंदर नहीं जाना हमने, क्योंकि सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वहाँ उनमें से कोई भी आंसर में नहीं मिला हमें। सिर्फ 6 और 10 है। इस तरह बाहर से शेड कर देंगे।
ठीक है, तो आपने स्केल से अच्छी तरह लाइनें लगा देनी है। ये लो, तो ये जनाब हमारी आई राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये मेरी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये है जी राइट हैंड साइड है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है, ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने हेडिंग लगा दी ए कम्प्लीमेंट, फिर से डायग्राम बनाएंगे, वही डाटा एंटर कर देंगे। अब ए कम्प्लीमेंट पुराने तरीके से करेंगे, जैसे पहले करते थे u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन से आया, ए सेट भी क्वेश्चन से आया। डिफरेंस लेने का तरीका, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो, ये आंसर आ गया। अब ये एलिमेंट यहाँ ढूंढेंगे, 2 ये पड़ा हुआ, 4 ये है, 6 ये बाहर पड़ा हुआ, 8 ये बी के अंदर, आगे 10 ये बाहर, यानी बी वाला पोर्शन आएगा। बी वाला पोर्शन आएगा, और आगे 10 और 6 यानी रेक्टेंगल का बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, सर्कल के बाहर, उसको भी शेड कर देंगे। बाहर से शेडिंग करेंगे, होगा तो रेक्टेंगल के अंदर ही, लेकिन सर्कल के बाहर से। ए वाले सर्कल में नहीं जाना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ए का आंसर में नहीं है, ये सारे आंसर है। ठीक है, तो ना 3 आंसर में है, ना 5 आंसर में है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों इनको शेड नहीं किया। ए में 179 यहाँ नहीं है, इसको भी शेड नहीं किया। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली इसी तरह बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर बी कम्प्लीमेंट भी है, बी कम्प्लीमेंट लेने का तरीका वही है, यू माइनस बी। तो ये पुराने तरीके से करना है, बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट लिख दिया, बी सेट लिखा। अब दोनों का डिफरेंस लेने का तरीका, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें ना हो, तो ये आंसर। अब ये ढूंढते हैं, इधर 1 ये है, 6 ये बाहर है, यानी बाहर वाला पोर्शन भी आएगा, 7 ये है, 9 ये है, 10 ये बाहर है। ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन भी आएगा और ए के अंदर वाला भी, लेकिन ओवरलैपिंग वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये लैपिंग एरिया, इसको ओवरलैप कहते हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह स्केल से शेड कर देना। अब बाहर से रेक्टेंगल को भी शेड करेंगे। इस तरह ऊपर से भी पूरी रेक्टेंगल कवर करेंगे, लेकिन सर्कल के बाहर से। ठीक है, 3 और 5 शेड नहीं करेंगे क्योंकि आंसर में नहीं है। 2, 4, 8 भी शेड भी नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि आंसर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन है, ये देखो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो वही पुराने तरीके से पहले करेंगे। ये है ए कम्प्लीमेंट जो हमने पहले सॉल्व किया है, ऊपर है। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट ये है, काले कलर का, यहाँ आ गया बीच में इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो 6 इधर भी है, इधर भी है, 10 इधर भी है, इधर भी है, तो ये लिख दिया, 2 एलिमेंट्स आए। अब ये एलिमेंट इधर ढूंढते हैं, 6 ये पड़ा हुआ है, 10 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सर्कल के बाहर से शेडिंग होगी, सर्कल में नहीं जाना, क्योंकि सर्कल का कोई भी एलिमेंट हमारे आंसर में नहीं आया। बाहर से शेडिंग कर देंगे, इस तरह ये हमारी राइट हैंड साइड निकल आई। अच्छा, एक बात याद रखो ना, ये जो जितना भी प्रोसेस किया ये रफ वर्क में है, ये अपने क्वेश्चन के साथ नहीं करना। ठीक है, हमने प्रीवियस मेथड को के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके हमने वेन डायग्राम को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पार्ट क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना। तो दिस इज हमारी
राइट हैंड साइड, इसको मैं 2 कह देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, सर्कल के बाहर से शेडिंग हुई है। राइट हैंड साइड में भी सर्कल के बाहर से शेडिंग हुई है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।